हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसमें क्या दिखाया जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो किसी कार्य का भविष्य में जारी रहना दर्शाया जाता है और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द अंत में आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम जो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वो सहायक क्रियाएं हैं शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग हम कर्ता आई और वी के साथ करते हैं। आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं और अदर्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की जो है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रख देते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चपरासी घंटी बजा रहा होगा, अंत में रहा होगा आ गया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और एफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो आइए देखते हैं, चपरासी घंटी बजा रहा होगा। तो घंटी कौन बजा रहा होगा? चपरासी। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया द पियोन, द पियोन। अब हेल्पिंग वर्ब आई अथवा वी में से यहाँ कुछ है नहीं, अदर्स में है ये, तो क्या हो जाएगा? विल बी। द पियोन विल बी। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? बजाना, तो रिंग, और रिंग में हम आईएनजी जोड़ देंगे, रिंगिंग। द पियोन विल बी रिंगिंग। चपरासी बजा रहा होगा। क्या बजा रहा होगा? घंटी, द बेल। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी बजा रहा होगा। ऐसे ही हम विद्यालय जा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वी, और यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल बी। तो वी शैल बी, वी शैल बी। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने को गो, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। वी शैल बी गोइंग। हम जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे? टू स्कूल, टू स्कूल। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। हम विद्यालय जा रहे होंगे। अब माना कि नेगेटिव है वाक्य, तो तब क्या होगा? जैसे किसान खेत नहीं जोत रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? जब वाक्य नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वर्ड नॉट को सहायक क्रिया शैल बी अथवा विल बी के बीच में रख देते हैं। जैसे देखते हैं क्या हो जाएगा ये? द फार्मर, द फार्मर करता हो गया, फिर सहायक क्रिया विल, फार्मर के साथ विल ही आएगी, आई अभी होता तो शैल आता, तो द फार्मर विल, और नेगेटिव है तो नॉट बी, विल नॉट बी। अब मेन वर्ब जोतना, जोतना को बोलते हैं फ्लो, फ्लो से हो जाएगा फ्लोइंग। तो फार्मर विल नॉट बी फ्लोइंग। किसान नहीं जोत रहा होगा। क्या नहीं जोत रहा होगा? खेत, द फील्ड। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और फुल स्टॉप। इसी तरह से अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य में सबसे पहले आता है, तो जैसा कि मालूम होगा कि हम उसकी अंग्रेजी न लगाकर क्या करते हैं? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया पहले रख देते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, क्या आया है यहाँ? और यहाँ सब्जेक्ट है फार्मर, किसान, तो क्या हो जाएगा? विल, विल द फार्मर। एफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो विल द फार्मर, नेगेटिव भी है तो नॉट, और उसके बाद लगाएंगे हम बी, अब ये बी यहाँ पर आएगा। विल द फार्मर नॉट बी, और जोशना फ्लो, फ्लो में ING फॉर फ्लोइंग, विल द फार्मर नॉट बी फ्लोइंग, और ऑब्जेक्ट द ट्री, और क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया है तब क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले रख देते हैं। जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ की अंग्रेजी हम पहले रख देंगे वेयर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट दे, वेयर विल दे बी, और गोइंग, क्वेश्चन मार्क, वेयर विल दे बी गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ठीक से, और अगर ठीक से समझ में आया हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।